जैन समाज एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, पर महाराज श्री जितनी जैन समाज की जनसंख्या है उतनी सिख समाज की भी लगभग वही जनसंख्या है। पर महाराज श्री जो जैन समाज में देखा जाता है इसका कोई ग्लोबल रिप्रेजेंटेटर नहीं है या ऐसी कोई संस्था नहीं है जो जैन समाज को बड़े मंचों पर रिप्रेजेंट करती हो। और महाराज श्री जैन समाज में एक और चीज़ देखी गई है कि भाई भाई से ही ईर्ष्या करता है और महाराज श्री आंतरिक क्लेश इतने हैं कि उनमें एकता कभी बन नहीं पाती है और फिर हमारा ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कमज़ोर रह पाता है। तो महाराज श्री इसमें युवाओं को क्या करना चाहिए और महाराज श्री हम ऐसा क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसके कारण हमारी जो पहुंच है और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े। हम इतने फिरकों में बटे हैं, हमारे साथ श्वेतांबर, दिगंबर, तेरहपंथी, बीसपंथी, सोनगढ़ी, स्थानकवासी, लुंका शाह, चौथमल, पता नहीं क्या क्या बंटवारा है। और उन सब बंटवारों के बीच में हम जीते हैं। हमारी कोई एक संस्था नहीं है, हमारी कोई एक संस्था, कोई एक मतलब कोई ऐसा एक मंच आज तक बना नहीं पाए हम, और शायद कभी जीवन में बना भी नहीं पाएंगे। हम क्षेत्रीय रूप से बट करके जो थोड़ा थोड़ा अपना मोहल्ले का, गली का विकास कर पाए इस पूरे के पूरे भारत में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने जैनों को एक मंच पर शो किया। आचार्य श्री जी की अपनी उनकी जी विशा, उनकी जीवंतता के कारण दुनिया जैन समाज को पहचानने लगी। एक बहुत बड़ा उपक्रम पूरे देश में जैनों का सम्मान बढ़ाया मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने। तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचनों के माध्यम से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। उनके कारण लोगों ने दिगंबर मुद्रा को बहुत दूर दूर तक देखा और उनसे भी जैन शासन को बड़ी ख्याति मिली। फिर दूसरी सबसे बड़ी और प्रसिद्ध ख्याति गुरुदेव के माध्यम से मिली, आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी के माध्यम से मिली। और इसी तरीके से जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा करके काम करने वाले कोई महापुरुष होते हैं, ये ही एक ऐसी संस्था होते हैं जिसके कारण, जिनके साथ लेकर के जैन शासन दिखाई देता है। श्वेतांबर संप्रदाय में भी बहुत सारे साधु भगवंत ऐसे हैं जिन्होंने जैन शासन को एक नया आयाम दिया। आज पूरी दुनिया में जो आपको जैन फूड मिलता है, वो जैन फूड किसी दिगंबर की मेहनत का परिणाम नहीं है, वो श्वेतांबर संप्रदाय की मेहनत का परिणाम है कि पूरी दुनिया में आपको हर होटल में जैन फूड मिलेगा विदाउट ओनियन। ये उनकी मेहनत का परिणाम है, उसका सुख अपन भी भोग रहे हैं। हमारे पास आज तक कोई एक व्यक्तिगत सामूहिक प्लेटफॉर्म बना नहीं, हम बना पाए नहीं। जीतों ने इस बार कमाल किया, नमोकार मंत्र के बहाने पूरे विश्व को एक करने का पहला अभिनव प्रयास किया। बड़ा अद्भुत और सफल प्रयोग रहा है। ऐसी कोई संस्था उठे जिसमें किसी भी पंथवाद के आग्रह के बिना कोई सार्वभौमिक जैनों को प्रस्तुतिकरण हो, तो निश्चित रूप से सब उसको स्वीकार करेंगे। जैसे जीतों के इस कार्यक्रम को दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ने बहुत बहुमान के साथ नमोकार मंत्र की आराधना की। ऐसा कोई अगर कोई नियोजनकर्ता मिलता है तो उसकी तलाश तो आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे के लिए मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक अभी इंदौर के एक अच्छे IIT के युवा ने एक जैन मित्र करके ऐप बनाया हुआ है। आप सभी लोग सबसे पहले जैन मित्र ऐप को ज्वाइन करिए। जैन मित्र ऐप को ज्वाइन करने पर एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस बड़े प्लेटफॉर्म को 2, 5, 7 IITians चला रहे हैं मिल करके। उसके साथ हम एक एक करके उसमें शामिल होते चले जाएंगे। शामिल होते होते हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे हम एक दूसरे के दर्द समझ पाएंगे, हम एक दूसरे की अनुकूलताएं बना पाएंगे, हम एक दूसरे को कोई नौकरी दे पाएंगे और उठाने के लिए एक प्रयास कर पाएंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूँगा कि जैन मित्र ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप का उसका ऐप है वो मोबाइल में, उससे मैं समझता हूँ कि अपन एक प्लेटफॉर्म पे जनता को लाएंगे तो हमारा अगला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा।